तो अगर आपकी फीलिंग निकल आई है तो फिर आप क्या करेंगे? खुदा ना खास्ता बारिशों की वजह से आपका घर बैठ जाता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जी सेम इस प्लॉट की जो है डिमार्केशन हो रही है और ये मशीन है, इससे चेक किया जाता है। बताएं ज़रा भाई, ज़रा थोड़ा सा समझाएं देखने वाले किस तरह प्लॉट की डिमार्केशन होती है। ये मशीन क्या बता रही है? सबसे पहले तो मशीन को सेट करना पड़ता है। ठीक है, हमारे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, फिर हम मशीन को सेट करते हैं। ठीक है, मशीन सेट करने के बाद जिस प्लॉट की हमने डिमार्केशन करनी होती है उसके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। इस कैलकुलेशन से एक नॉर्मल बंदा कैसे असेसमेंट लगा सकता है कि नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? ठीक है, ये प्रोफेशनल आप लोगों का पक्का काम है। ठीक है, तो ये डिमार्केशन की जा रही है जी। वो आपको बंदा खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक प्लॉट है, ये जो एरिया मेजरमेंट है वो डिमार्केशन बेसिकली आप कहते हैं कि अगर आपको 10 मरले का प्लॉट है तो वो प्लॉट का फेस शुरू कहाँ पे होता है और एंड कहाँ पे होता है, और उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, इस सब को मैयर किया जाता है इस प्रोसेस के बीच में। मैं आपको वो ऊपर से दिखा रहा था वीडियो में कि यहाँ पर एक प्लॉट की जो है डिमार्केशन की जा रही है। तो भाईजान इस मशीन से आप क्या करते हैं? इस मशीन का थोड़ा सा वर्किंग बताएं। इससे आप मुख्तलिफ एरिया भी नापा जाता है, ठीक है, साथ लेवल वगैरह और कोऑर्डिनेट वगैरह भी लिए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट इससे लगाए जाते हैं। ठीक है। अभी जो हमने वहाँ से 10 मरले का प्लॉट नापा है, आप काइंडली उसकी मुझे निशानदेही कर सकते हैं? ये जो इस प्लॉट का लेफ्ट कॉर्नर है, मतलब फेस का अगर आप हिसाब लगाएं तो लेफ्ट कॉर्नर है, और दूसरा इसी तरह पे जहाँ पे भाई साहब है वहाँ पे जो उसका है वो राइट कॉर्नर है। तो दूसरा आपको मैं बैक साइड अब इसकी दिखाता चलूँ तो बैक साइड को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारा प्रोसेस उस मशीन के ज़रिए किया जा रहा है। ये भाई जो है यहाँ पे ये अपना क्या कहते हैं सिग्नल उनको सेंड करते हैं तो इस मशीन के ज़रिए, और वो इनको गो हेड देते हैं कि यहाँ पर आप मार्क लगा दें। अब ये जो है ये आप सरिया देख सकते हैं, ये अभी तो आर्जी तौर पे लगाया है, वैसे यहाँ पे फिर लाइनिंग कटिंग प्रॉपर लाइनें बन जाएंगी, फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। तो प्लॉट स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन आज हम अपने यूनिवर्सिटी टाउन वाले प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे साइट चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है गटर की खुदाइयों का काम स्टार्ट हुआ है। इस प्लॉट की जो फ़िलहाल तक मैं आपको बताता चलूँ, जो मैप्स सारा आर्किटेक्ट का डिज़ाइन, उसके जो फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन, उसके बाद घर का प्लान कि किस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, इसके लेबर रेट्स क्या हैं, ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अभी तक हो चुके हैं। अब जो इसका प्रोसेस जो है वो ऑन साइट स्टार्ट होने लगा है। आज इसका फर्स्ट डे है। आपको मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर आज हमने वाटर सप्लाई इनसे निकलवानी है कि हमें वाटर का कनेक्शन दिया जाए ताकि हम प्लॉट की कंस्ट्रक्शन में हमें पानी के मसाइल ना आए। सेकंड चीज़ ये है कि आज हमने प्लॉट की सॉइल टेस्टिंग करानी है। सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, सॉइल टेस्टिंग से के क्या फ़ायदे हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सॉइल टेस्टिंग का जो अमल है वो शुरू हो गया है। एक पहले बोर वहाँ पे किया है चेक करने के लिए, फिर दूसरा बोर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी फिलिंग चेक की जाए तो ना होने के बराबर है। बाकी भाई से मालूमात लेते हैं कि प्लॉट की क्या सिचुएशन है, और थोड़ा सा भाई हमारे नाजरीन को सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताएं। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुबाल महमूद है। ये है मैनुअली हैंड अगर प्रोसीजर है। सॉइल टेस्ट के लिए एक हैंड अगर प्रोसीजर होता है, एक परकशन मशीन के साथ भी होता है, और कुछ अगर ज़्यादा डीप में जाना हो तो रोटरी मशीन के साथ भी करते हैं। तो इनका प्लॉट माशाल्लाह कटिंग में आ रहा है, नो फिलिंग है, इसमें फिलिंग तो नहीं है। तो ये इसलिए ज़रूरी होती है, अगर आप घर बनाने से पहले कर लें तो फिलिंग को देखा जाता है कि फिलिंग कितनी है। ठीक है, कल अगर आप घर शुरू करें तो आपके घर को नुकसान ना हो फिलिंग की वजह से। सही है। तो अगर आप इस चीज़ को पहले करवा लें तो बहुत ज़रूरी है, आपके घर की सेफ्टी भी हो जाती है। दूसरा ये है कि आपके जो खर्चे हैं ना वो एक प्रोसीजर के साथ शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं करवाई, आपने एक्सीवेशन शुरू कर दी है, तो अगर आपकी फिलिंग निकल आई है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर सॉइल टेस्ट करवाने से आपका डबल खर्चा हो जाता है। ठीक है। इससे अच्छा है कि आप घर शुरू करने से पहले सॉइल टेस्ट करवा लें। उसमें यह है कि आपको पता चल जाता है कि हमारी फिलिंग कितनी है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, घर को बनाना है नहीं बनाना, आपका बजट कितना, उस हिसाब से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो भाईजान ये हमारे भाई थे जिन्होंने आपको प्रोसेस के बारे में प्रॉपर गाइड किया है, इसलिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि आपका प्लॉट जो है
वहाँ पर कहीं से भराई तो नहीं हुई हुई। अगर तो भराई हुई हुई है तो बाद में आपके लिए मसला ये बन सकता है कि अगर आप उसके ऊपर पूरा घर बना देते हैं, खुदा ना खास्ता बारिशों की वजह से आपका घर बैठ जाता है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना पैसा आपने लगाया है सारा ज़ाया। इस सॉइल टेस्टिंग की जो अराउंड कॉस्ट है, अगर आप मैनुअली कराते हैं तो मैनुअली इसकी कॉस्ट आती है 12 से 15 हज़ार रुपये। अगर आप थ्रू मशीन करवाते हैं, प्रिकॉशन मशीन जो भाई ने बताया, तो उसकी कॉस्ट जो है अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये आती है। दोनों का जो प्रोसीजर है वो सेम है। दोनों में से सॉइल को निकाला जाता है और उसको बाद में अपनी लैब में जाके टेस्ट किया जाता है। अगर आप कहीं पर भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहीं पर भी आप अपना घर बनाने चाह रहे हैं, तो मैं आपको लाजमी सॉइल टेस्टिंग लाजमी रिकमेंड करूँगा, ताकि इसमें आपकी और आपके पैसों की बचत हो और आपके घर की सेफ्टी हो। ये जिस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है इसको मैनुअल प्रोसेस कहते हैं। और मशीनरी प्रोसेस तब रिक्वायर्ड है अगर आपने कभी कोई कमर्शियल बिल्डिंग का सॉइल टेस्ट करना हो, तो उसके लिए रोटरी रिक्वायर्ड होता है भाई, ऐसे ही है। रोटरी और प्रोकशन मशीन रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट का ग्राउंड +1 या 2 मंजिलों का आपने, अपनी मर्जी है कि परकशन से करवाए या मैनुअली करवा ले। ठीक है, तो वो क्या भाई कह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी, आप मशीन से कराना चाहते हैं आप मशीन से कराएं, काम एक ही है। यहाँ से इन्होंने सॉइल को निकालना है और जाके अपनी लैब में टेस्ट करना है और उसकी रिपोर्ट्स आपके टेबल पे होंगी।